सीएम की बैठक में चिकित्सकीय सलाहकार बोले लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संवाद। उदयपुर के अधिकारी भी रहे मौजूद। दूसरी लहर साबित हो रही है घातक। बचाव के लिए मास्क लगाने, वैक्सीनेशन पर दिया जोर। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते जा रहे मामलों पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को कहा कि कोरोना की दूसरी लहर काफी घातक साबित हो रही है। प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के हालात खराब हैं। कोरोना से बचाव के केवल दो ही रास्ते हैं, एक मास्क का उपयोग व दूसरा वैक्सीनेशन। उन्होंने कहा कि कोरोना मरीज को बचाने हेतु ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। अतः वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ना आए। इस हेतु केंद्र सरकार से भी संवाद कर मदद मांगी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले के मुकाबले वायरस का नया रूप ज्यादा घातक है। एक साथ पूरे के पूरे परिवार संक्रमित मिल रहे हैं। संक्रमण बहुत अधिक फैलने का एक मुख्य कारण लोगों द्वारा बरती जा रही लापरवाही भी है। कई असिम्टोमेटिक मरीजों को पता ही नहीं चलता कि वे संक्रमित हैं और मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने की वजह से वे और लोगों को संक्रमित करते जाते हैं। इसी वजह से संक्रमण की चेन नहीं टूट रही है। वैक्सीनेशन सभी को होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से बचाव हेतु वैक्सीनेशन बहुत बड़ा हथियार है। उन्होंने कहा कि केंद्र की नीति के पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर समय रहते केंद्र सरकार आयु की सीमा की बाधा न रखकर सभी को वैक्सीनेट करने की अनुमति प्रदान कर देती तो आज हालात इतने भयावह नहीं होते। वायरस के नए वेरिएंट से युवा ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं क्योंकि उन्हें रोजगार के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। अगर 45 से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन लग जाती तो संक्रमण की दर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता था। लॉकडाउन का सुझाव। बैठक के दौरान उपस्थित चिकित्सकीय सलाहकार सदस्यों ने कहा कि नए वेरिएंट की संक्रमण पर अधिक है। वर्तमान में यह शहरों में ही नहीं बल्कि गांवों में भी बहुत अधिक फैल रही है। इस भयावह लहर के बावजूद भी लोग कोरोना एप्रीमेट बिहेवियर की पालना नहीं कर रहे हैं। यह चिंता का विषय है एवं जिस गति से संक्रमण बढ़ रहा है उसको देखते हुए लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि बिना लॉकडाउन संक्रमण की चेन तोड़ना असंभव। वीसी में उदयपुर डीआईटीओ केंद्र से जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा, उदयपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओपी बुनकर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खराड़ी, आरएनटी मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर लाखन पोसवाल एवं उप महापौर पारस सिंघवी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उदयपुर वैसे तो पूरे राजस्थान में कोविड की जो सिचुएशन है, दूसरी जो लहर आई है उसमें बड़ी खतरनाक है। आज कोटा में 13 मृत्यु हुई। पूरे प्रदेश में 1 अप्रैल से लेकर अब तक जो मृत्यु है वो बहुत ज़्यादा है पिछली पूरी लहर जो थी उसके मिला। आज अपने उदयपुर शहर में भी 1000 लोग पॉजिटिव हैं, 1001 लोग पॉजिटिव हैं। मेरी सभी लोगों से अपील है, जो जिस तरह आप लोगों ने पिछली बार सहयोग दिया था, कोविड प्रोटोकॉल्स की पालना की थी, लॉकडाउन की पालना की थी, पिछले 2 दिन भी सभी लोगों ने बड़ी अच्छे से उस चीज़ की पालना की। आगे जो भी कोविड प्रोटोकॉल है उसके अनुसार व्यवहार करें। कोशिश करें कि घर कम से कम जाना पड़े। यदि आप बाहर जाएंगे तो ये तय मानिए कि आप निश्चित रूप से बीमारी को अपने साथ लेके आमंत्रित करके लेके आएंगे। तो अपने परिवार की सुरक्षा को देखते हुए, अपने स्वजनों की, प्रियजनों की सुरक्षा को देखते हुए निवेदन ये है कि घर से बाहर कम से कम निकले और कोविड प्रोटोकॉल की पालना। बहुत महत्वपूर्ण है, उस निमित्त अभी उसको पेंडिंग रखा है। शायद मेरे ख्याल से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर कोई रात्रि तक कोई डिसीजन लेंगे, ऐसा सोचना है मेरा। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है, उदयपुर की जनता के से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि इस वीसी को समाप्त होने के बाद जब मैं बाहर निकल रहा हूँ तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बीमारी को जो सेकंड वेव चल रही है इसको बिल्कुल भी ढिलाई से न लें। यह बीमारी व्यक्ति को लील रही है, व्यक्ति की जान ले रही है और पूरे हॉस्पिटल्स, चाहे वो प्राइवेट हो या चाहे हमारे सरकारी हो, जिलाधीश महोदय, हमारे चेतन जी देवड़ा साहब, हमारे CMHO साहब, हमारे डॉक्टर ओसवाल साहब और सुमन साहब, इनको सैल्यूट करता हूँ कि पूरी तन्मयता के साथ में, मन के साथ में इस उदयपुर की जनता को, जनार्दन को बचाने के लिए लगे हुए हैं। सिर्फ निवेदन यही है कि कोविड गाइडलाइन की पालना करें, मास्क का उपयोग करें। और एक बात जो विशेष रूप से सामने आई कि एक व्यक्ति जो संक्रमित होता है वह व्यक्ति 125 लोगों को संक्रमित करता है 8 दिन 10 दिन के अंदर। तो मेरा ऐसा कहना है कि संक्रमित व्यक्ति से बचकर रहें, घर पर रहें, लोगों को किसी भी कीमत में अनावश्यक रूप से घर पर भी मिलने के लिए ना बुलाएं।
ऐसा इस वीसी के माध्यम से हमको जानकारी में आया। और जो हमारे बड़े हेल्थ के अधिकारी जो कह रहे थे, उससे तो ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी लगा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को प्रदेश चलाना है। समझते हैं कि गरीब व्यक्ति का भी रोजगार बाधित ना हो, लेकिन रोजगार के वनिस्पत जान बहुत जरूरी है। दोनों को समायोजित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर अभी रात्रि तक कोई निर्णय लेगी। मेरे ख्याल से इस विषय के माध्यम से तो यही निष्कर्ष निकला है। धन्यवाद। जय भारत।